आज की स्टोरी है इथियोपिया की सबसे बड़ी कामयाबी, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे कैसे 14 साल की मेहनत और $5 बिलियन से बना ये प्रोजेक्ट इथियोपिया को एनर्जी सेल्फ रिलायंट बना रहा है। क्यों इजिप्ट और सूडान इसके खिलाफ हैं और अफ्रीका के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। आप देख रहे हैं एनके न्यूज। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। इथियोपिया के बेनिशांगुल गुमुज रीजन में माइटी नील के किनारे खड़ा है यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक जायंट। इसकी हाइट है 145 मीटर्स और लेंथ लगभग 1780 मीटर्स। रिजर्वॉयर कैपेसिटी 74 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है और टर्बाइन से पैदा होगी 5150 मेगावाट्स बिजली, इतनी कि पूरे देश को रोशन कर सके और पड़ोसी मुल्कों तक एक्सपोर्ट हो। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था अप्रैल 2011 में। उस वक्त इसे मिलेनियम डैम कहा गया। प्लान सिर्फ 5 साल का था, लेकिन फंडिंग और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ जुलाई 2025 में, पूरे 14 साल बाद। इंटरनेशनल लोन्स नहीं मिले तो खर्च $5 बिलियन उठाया इथियोपियाई सिटीजन्स और डायस्पोरा ने। बॉन्ड्स खरीदे, डोनेशंस दी और लिटरली हर हाउस होल्ड ने हिस्सा डाला। लेकिन सबको खुशी नहीं है। इजिप्ट और सूडान को डर है कि नील का फ्लो कम होगा और उनकी वाटर सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। इजिप्ट इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहता है, जबकि इथियोपिया इंसिस्ट करता है कि ये प्रोजेक्ट पूरे रीजन के लिए फायदेमंद होगा, बिजली, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट लाएगा। सितंबर 9, 2025 को प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद ने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया डैम को। ट्रेडिशनल डांसेस, फायरवर्क्स और हजारों लोगों की मौजूदगी ने इसे नेशनल प्राइड का सिंबल बना दिया। 14 साल, $5 बिलियन और लाखों वर्कर्स की मेहनत के बाद ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम सिर्फ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं, यह इथियोपिया की एम्बिशन और सेल्फ रिलायंस का लिविंग मॉन्यूमेंट है। आप देख रहे हैं एनके न्यूज। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए।